एक रोहन नाम का लड़का, जिसका जन्म झुंझुनू के एक छोटे से इलाके में हुआ था, और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता था। मतलब वो कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं था, और उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो बड़ा शर्मीला टाइप का था, तो वो अपनी बात दिल से कह नहीं पाता है। तो इसके कारण वो अपनी एक पुरानी महिला मित्र को, जो उस लड़की की महिला मित्र दोनों के बीच की महिला मित्र दोनों को जानती थी, उससे अपने ताल्लुकात मतलब अपने संबंध व्यक्त करता है, और उसे कहता है कि कृपया आप अपनी मेरी प्रेमिका तक मेरा पत्र पहुंचा दें। लेकिन और वो उसका पत्र पहुंचाती रहती है। एक लंबा अरसा बीत जाता है, और जो उनकी जो महिला होती है, वो लगातार उसके पत्र उस प्रेमिका तक पहुंचाती रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो उसकी प्रेमिका की माँ उस लड़की से पूछ लेती है, उन पत्रों को पढ़ लेती है, और इस वजह से वो अपनी लड़की की उस सहेली, जो कि मध्यवर्ती में पत्र पहुंचाती थी, उस पर भी लांछन लगाने लगती है। हाँ, तो जो उसकी माँ को मतलब जो पत्र मिला वो मुझे मतलब उसको ठीक है, उन्होंने उनको रोक दिया, और रोकने के बाद एहसास हुआ कि उसकी बेटी का जो मतलब फ्यूचर है वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए उन्होंने फिर बाद में उससे बेटी से बात मतलब उनकी जो फ्रेंड है उससे बात की, और बात करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड से भी उन्हें मिलना चाहिए, और मिलने भी गए। उनके पेरेंट्स जो उनको लगा कि क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, उसकी बेटी ने जो होता है ना कि प्यार में जब पागल हो जाता बंदा तो उसको परेशान होने लगती है, तो वो बेटी को जब परेशान देखा माँ बाप ने, तो उनके जो बॉयफ्रेंड है उससे मिलने गए। बॉयफ्रेंड ने बोला कि मैं देखो कमाता कम हूँ, बट आज मेरा अभी ख़राब है थोड़ा सा टाइम, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरा हो सकता है बहुत अच्छा फ्यूचर हो। और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया, और जो उसकी बेटी थी वो चाहती थी कि उसके माँ बाप मिलें, और वो मिले तो उसको भी बहुत खुशी मिली। तो लास्ट में एक्चुअली में क्या है ना, हर माँ बाप अपने बच्चों का खुशी चाहती है, तो उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा, और मेरे हिसाब से ये ठीक था। लड़की की माँ मान तो जाती है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए माँ बाप कई बार ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं, पर माँ को डर था, क्योंकि जब वो लड़के से मिल रही थी ना, लड़का थोड़ा डाउटफुल तो आ रहा था उनके दिमाग में, क्योंकि जिस हिसाब से वो बैठा था, जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था हर बात में अपने आप को थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा बेचारा सा लाइफ समझा रहा था। भले वो कामयाब ना था उसके हिसाब से, पर जब माँ ने उसको सही से देखा तो वो कामयाब से ज़्यादा ही लग रहा था। उसके बैठने का तरीका, जब जैसे उन्हें गिलास पकड़ा था पानी का भी, माँ को थोड़ा डाउट तो हुआ, क्योंकि माँ का भी कोई अपना एक इतिहास था जो उसकी बेटी और वो लड़का नहीं जानता था। माँ अपने टाइम पे एक ऑफिसर रह चुकी थी, जो ऐसे ऐसे केसेस संभालती थी, जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को संभालती थी, जिनमें वो देखती थी जो वो होते ना गुंडे टाइप, वो देखती थी। और आगे देखते देखते माँ ने समझ गई थी कि वो अपनी बेटी के लिए ये तो नहीं चाहती थी, क्योंकि लड़का डाउटफुल था। मैं एक आईपीएस ऑफिसर थी। मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और ऐसे लड़कों को देखा है और हैंडल किया है, जो यूँ तो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। उसे एक नज़र देखते ही मैं पहचान गई थी कि वो मेरी बेटी बिंदु के लिए सही नहीं है। रोहन ऐसे तो अच्छा दिख रहा था, पर शायद वो नहीं था जो वो दिख रहा था। मैं अपने कार्यकाल में ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो दिखते कुछ और है पर होते कुछ और है। वो बस मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे रोहन मेरी बेटी के लिए सही नहीं लगा, इसलिए मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगी। तो बिंदु को भले ही वो आदमी अच्छा लग चुका था, और मेरे हिसाब से पहली नजर में वो व्यक्ति वैसा था नहीं जैसा वो दिखा। अक्सर बच्चे अपनी उम्र के इस पड़ाव में गलतियां कर देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं था कि मैं उसे वो गलती करने दे। मैंने उस व्यक्ति से मिली, मैंने उसे और जाना, और जब मैंने उसकी पूरी जांच पड़ताल की, तब जाके मुझे ये पता चला कि उससे पहले भी वो कई लड़कियों के साथ रिश्ते बना चुका था। उसने कईयों को धोखा दे रखा था, और मुझे लगता है कि मैंने अपने पास्ट को देखते हुए अपनी बच्ची को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। अब वो एक अच्छे पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रही है, और आज जब वो मेरे लिए उस फैसले की ओर देखती है तो वो हमेशा मुझे कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करते हो वो कहीं ना कहीं सही ही होता है, भले ही उस दौर में या उस वक्त पर मुझे वो लगे कि ये गलत था या आप मेरे फेवर में नहीं है, पर आखिर में सब अच्छा होता है। थैंक यू। मेरा नाम बिंदु था, और मैं चाहूंगी कि आप अपने बड़ों की बातें माने। शायद उस वक्त वो गलत हो, पर आगे जाके वो आपके लिए अच्छी होंगी।